नमस्कार छात्रों, आज हम प्रमेय रत्नमाला जो यह ग्रंथ है, इस ग्रंथ में अपनी जो चर्चा चल रही थी, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, तो उसी विषय को आधार बना करके यहाँ पर न्यायिक मत में प्रत्यक्ष के संदर्भ में अपना मत स्वीकार करते हुए कहते हैं कि दर्शन और स्मरण ये दोनों सादृश्य हैं। और यहाँ पर अपन ने देखा था कि भाई जो दर्शन है और जो स्मरण है, ये दोनों ही मतलब में प्रत्यभिज्ञान के भेद के रूप में यहाँ पर अपन ने चर्चा की थी। उसी संदर्भ में ये लोग कहते हैं कि सादृश्य विषय करने वाला ज्ञान उपमान नाम पाता है। भाई जिसमें सादृश्यता हो, यह उसके समान है या ये उसके समान, तो यहाँ उपमान होता है। यह अपन चर्चा करते भी हैं। तो उपमान, तो इससे भिन्न भी कोई प्रमाण माना जाता है क्या? यदि इसके वैलक्षण आदि विषय प्रस्तुत करते हैं तो अन्य प्रमाण मानने का प्रसंग आएगा। आपने ये मान लिया, इसके अलावा भी आपको प्रमाण मानने पड़ेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने 2 श्लोक कहे हैं न्यायिक मत वालों ने। कहते हैं कि उपमानम प्रसिद्ध्यार्थम साधर्मयात् साध्य साधनम, के उपमान की प्रसिद्धि के लिए उसके साधर्म यानी कि उसी के समान अन्य साधन होना चाहिए। उसको प्रमाण कहते हैं कि भाई जैसे किसी चीज़ को देख कर के और उसके समान ही इसकी समानता होना चाहिए, इस आधार पर हम उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। तदे धर्मात् प्रमाणम किम स्यात् संज्ञिका प्रतिपादनम इत्यमल्पम महद दूरा आसन्नम प्रासुम नेतिवा व्यक्षेपतः समक्षेर्थे विकल्पा साधनांतरम, कि यदि वे वैसाध्य से होने वाले साध्य के साधन रूप प्रमाण का नाम क्या होगा। हमने माना कि यह प्रमाण है, तो यह प्रमाण है और यह उसके समान है, इसलिए उसको देख करके उसको स्मरण किया। समझ गए? वस्तु को देख करके स्मरण किया। तो अब वस्तु को देख करके स्मरण करना, उसको तो आपने प्रत्यभिज्ञान कह दिया, लेकिन उस दूसरी वस्तु को उसके समान कहने पर आप उसको कौन सा प्रमाण कहेंगे, यह मूल बात है। जैसे चंद्रमा, मुंह जो है चंद्रमा के समान है। अब चंद्रमा तो क्या है कि बड़ा है, इसलिए उससे उसकी प्रशंसा कर दी, लेकिन मुख को कौन सा प्रमाण आप कहोगे? इसको तो उपमान कह दिया, अब मुख को क्या कहोगे, कौन सा उपमान कहोगे? इस संदर्भ में यहाँ उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यह वृक्ष है इत्यादि नामादि रूप संज्ञा वाले संगी पदार्थों के प्रतिपादन करने को कौन सा प्रमाण कहेंगे? ये वृक्ष है, ये फूल है, ये फल है, इत्यादि प्रकार से अनेक हैं। उन्होंने तो नीचे सूत्र भी दिया, ये इदम अल्पम महद दूरा, कि यह अल्प है, यह महान है, यह दूर है, यह इसके समीप है, और यह उससे ऊंचा है, यह उससे नीचा है। ऐसे निषेध अनेक अर्थात अनेक हैं। उनको अनेक कहने पर क्या अनेक प्रमाण हो सकते हैं? तो इसी को निश्चय करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई इन सभी को यदि आप पृथक पृथक प्रमाण मानते हो, तो आप लोगों ने जो यह संख्या मानी है कि भाई प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष के अंदर में आपने मान लिया, परोक्ष के अंतर्गत भी आपने माना, और अनुमान आदि को आपने प्रत्यक्ष ही माना है, क्योंकि अनुमान जो होता है वह गलत नहीं होता है। इस प्रकार से यदि अनुमान, तर्क, आगम में जो लिखा गया है, यह जो आचार्यों ने जो बात कही है उसी को आप मानते हो, श्रवण परंपरा से जो चला आ रहा है उसी को आप यदि मानते हैं, तो यह आपके सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए न्यायिकों का मत है कि प्रमाण अनेक प्रकार के होना चाहिए, और प्रमाण अनेक होने में यहाँ पर विघटन होने की समस्या प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से इन्होंने न्यायिकों ने अपने प्रत्यक्ष रखा है कि भाई कि सादृश्यता के साथ जो उपमान है वह प्रमाण है, और यदि उसी के समान अल्प, बहुत अधिक, अनेक प्रकार से यदि आप मानते हैं तो वह प्रमाणों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके आधार पर आप लोगों द्वारा मानी हुई प्रमाण संख्या का विघटन हो जाता है कि आपने जो 5 प्रमाण माने, उन 5 प्रमाणों के आधार पर ही
आपकी संख्या का विघटन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में सादृश्यता, समानता, अल्पता, महानता इत्यादि अनेक गुण होते हैं। तो अनेक गुणों के आधार पर आपको अनेक प्रकार से यह बात माननी चाहिए। इस संबंध में इनका जो समाधान करते हुए आगे की जो क्लास रहेगी उस क्लास में अपन इसका समाधान जैन दर्शन के आधार पर अपन देखेंगे। धन्यवाद।